नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यहाँ पे। अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं और उसमें आपने सेकंड लैंग्वेज के लिए संस्कृत भाषा का चयन किया है तो आप यहाँ पर संस्कृत भाषा का ज्ञान कर सकते हैं यूपी टेट की तैयारी के लिए। और यूपी टेट का जो नया सिलेबस अपडेट हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सभी चैप्टर जो वहाँ पे दिए गए हैं वो सारे चैप्टर आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो सबसे पहले हम संस्कृत भाषा को पढ़ने से पहले संस्कृत भाषा के बारे में जान लेते हैं कि संस्कृत भाषा क्या है, उसका सामान्य परिचय क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले संस्कृत भाषा का सामान्य परिचय। संस्कृत भाषा क्या है इसको जानने के लिए हम देखेंगे सबसे पहले संस्कृत शब्द का अर्थ क्या होता है। तो जैसे यहाँ पे दिया है कि संस्कृत शब्द का अर्थ है संस्कार युक्त, शुद्ध, परिमार्जित एवं परिष्कृत। ये केवल संस्कृत शब्द का अर्थ है। यदि देखा जाए तो संस्कृत शब्द में सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से क्ता प्रत्यय करके संस्कृत शब्द बनता है। संस्कृत शब्द का अर्थ है संस्कार युक्त, अर्थात जिसे संस्कारों से बनाया गया हो, जो संस्कारों से बनी हो वह होता है संस्कृत। शुद्ध भी संस्कृत शब्द का एक अर्थ निकलता है, जो संस्कार से बना है वो शुद्ध होता है, परिमार्जित होता है, परिष्कृत होता है। इस प्रकार संस्कृत भाषा के इतने अर्थ, संस्कृत शब्द के इतने अर्थ निकल सकते हैं। तो इस प्रकार से संस्कृत भाषा का अर्थ होता है संस्कार युक्त एवं शुद्ध भाषा। तो संस्कृत भाषा है वो संस्कार से युक्त है और शुद्ध भाषा है, क्योंकि संस्कृत भाषा अपने आप ही उत्पन्न नहीं हुई है। इसे हमारे ऋषि मुनियों ने प्राचीन काल में पाणिनि मुनि, पतंजलि मुनि और उससे पहले भी कई ऋषियों मुनियों ने इस भाषा का निर्माण करने में अपने संस्कारों को और अपने ज्ञान को लगाया है, इसलिए इस भाषा को हम संस्कृत भाषा कहते हैं। आगे चलते हैं कि भाषा से क्या तात्पर्य होता है, भाषा शब्द का क्या अर्थ है या भाषा से क्या तात्पर्य है। तो भाषा भावाभिव्यक्ति एवं विचाराभिव्यक्ति का प्रमुख साधन है। भाषा क्या है? भाषा जो है वो मनुष्य के भावों को व्यक्त करने का, मनुष्य के मस्तिष्क में चलने वाले जो हमारे विचार होते हैं उसको व्यक्त करने का एक साधन है, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा मनुष्य के द्वारा किया गया सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार है। तो भाषाओं में यदि देखा जाए तो संस्कृत भाषा विश्व की प्राचीनतम भाषा है। अब प्राचीनतम भाषा कैसे है, तो इसके लिए प्रमाण भी है, क्योंकि ऋग्वेद जो है वो विश्व की प्राचीन पुस्तक है, ये स्वीकार किया गया है। यूनेस्को जो संस्था है उसने इसको प्रमाणित किया है कि ऋग्वेद जो है वो संसार की प्राचीनतम भाषा है, प्राचीनतम पुस्तक है ऋग्वेद। तो इस तरीके से ऋग्वेद की भाषा क्या है? ऋग्वेद की भाषा संस्कृत है। तो प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद होने के कारण ऋग्वेद की जो भाषा संस्कृत है वो भी प्राचीनतम भाषा में आती है, ये प्रमाणित हो चुका है। इसके बाद भाषा की लिपि। प्रत्येक भाषा की कोई ना कोई लिपि होती है। जैसे भाषा का निर्माण हुआ तो व्यक्ति अपने भावों को दूसरे के सामने व्यक्त कर रहा है बोलकर, लेकिन यदि उसको व्यक्त करना है किसी संकेतों के द्वारा, तो भाषा को किसी संकेतों के द्वारा यदि हम व्यक्त करते हैं तो उसे हम लिपि कहते हैं। यानी भाषा के लिखने की जो विधि होती है उसे हम लिपि कहते हैं। तो संस्कृत भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी लिपि। प्राचीन काल में यह भाषा ब्राह्मी लिपि में प्रयुक्त होती थी। अगर प्राचीन काल में देखा जाए तो संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में भी प्राप्त होती थी प्राचीन काल में, और इस समय वर्तमान समय में हमें देवनागरी लिपि में प्राप्त होती है। और यहाँ पे मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि संस्कृत भाषा का प्रयोग अब रोमन लिपि में भी होता है। जो विदेशी लोग हैं जिन्हें संस्कृत भाषा के लिपि का ज्ञान नहीं है तो उनके लिए उन्हीं की लिपि रोमन लिपि में भी संस्कृत भाषा का प्रयोग होने लगा है। इसके लिए एक अलग टेक्निक है, उसके बारे में मैं ज़्यादा यहाँ कुछ नहीं कहूँगी। आगे चलते हैं कि संस्कृत भाषा की जो सर्वश्रेष्ठा है वो क्या है। संस्कृत भाषा जो है वो अपने सुस्पष्ट व्याकरण और वर्णमाला की वैज्ञानिकता के कारण इसकी सर्वश्रेष्ठता स्वयं सिद्ध है। पूरा विश्व संस्कृत भाषा की वर्णमाला की वैज्ञानिकता और उसके सुस्पष्ट व्याकरण की प्रशंसा करता है।
तो ये कुछ बातें संस्कृत भाषा का सामान्य परिचय जो आप लोग को होना चाहिए। आगे चलते हैं। संस्कृत भाषा के कुछ प्रमुख तथ्य हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। यदि आप संस्कृत भाषा के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं तो ये कुछ बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। उसमें से पहली बात ये आती है कि संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं। आपने देखा होगा, आपने हिंदी या इंग्लिश या और अदर लैंग्वेज पढ़ी होंगी तो हिंदी इंग्लिश में भी अगर आपने देखा है तो वहाँ पे 2 ही वचन होते हैं। एक होता है एक वचन और एक होता है बहुवचन, सिंगुलर एंड प्लूरल। लेकिन संस्कृत भाषा में हमें 3 वचन दृष्टिगोचर होते हैं, दिखाई देते हैं। उनमें है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो द्विवचन का प्रयोग भी संस्कृत भाषा में बहुलता से प्राप्त होता है। पुराने समय में द्विवचन का भी प्रयोग होता था, इसलिए संस्कृत भाषा में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन ये तीनों हमें प्राप्त होते हैं। आगे देखेंगे संस्कृत भाषा में कितने पुरुष होते हैं। तो संस्कृत भाषा में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब ये क्या होता है और इसका प्रयोग कहाँ पे होता है ये मैं बता देती हूँ। यदि कोई वक्ता है, बोलने वाला है, तो उसको हम उत्तम पुरुष में रखते हैं। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो मैं उत्तम पुरुष में आ जाऊँगी, यानी जो बोलने वाला होता है वो जितने भी आपका तो वो सब उत्तम पुरुष में आता है। मध्यम पुरुष में वो व्यक्ति आता है जो सामने वाला व्यक्ति होता है, यानी जो हमारी बातों को सुन रहा है, तो वो सारे जो होते हैं वो मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अब जो बोलने वाला है वो उत्तम पुरुष हो गया, जो सुनने वाला है वो मध्यम पुरुष हो गया। इन दोनों से अतिरिक्त यदि कोई अन्य होता है तो वो प्रथम पुरुष में आता है। हिंदी में इसको अन्य पुरुष कहते हैं, संस्कृत में इसको प्रथम पुरुष कहते हैं। इस प्रकार 3 पुरुष होते हैं। आगे चलते हैं। संस्कृत भाषा में 6 कारक होते हैं। यदि आपने हिंदी भाषा का सामान्यतया अध्ययन किया है तो वहाँ पे आपको ज्ञात होगा कि हिंदी भाषा में 8 कारक होते हैं, लेकिन संस्कृत भाषा में 6 ही कारक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक। इस तरीके से संस्कृत भाषा में 6 कारक होते हैं। यहाँ पे हिंदी भाषा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो संबंध और संबोधन, ये 2 कारक जो हिंदी में होते हैं ये संस्कृत भाषा में प्रयुक्त नहीं होते हैं। क्यों प्रयुक्त नहीं होते हैं? ये कारक प्रकरण जब हम पढ़ेंगे तब वहाँ पे विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। आगे इस भाषा में 7 विभक्तियाँ होती हैं। अगर आप विभक्तियों से परिचित नहीं हैं तो मैं आपको बता दूं, जब भी हम संस्कृत भाषा का अध्ययन करते हैं या संस्कृत भाषा के बारे में जानते हैं तो वहाँ पे हमारा सबसे पहले परिचय होता है शब्द रूप और धातु रूप। तो शब्द रूप जो होते हैं वो आपने सुना होगा, रामः रामौ रामः, बालकः बालकौ बालकाः, इस तरीके से होते हैं। जो धातु रूप होते हैं वो पठति पठता पठन्ति, गच्छति गच्छता गच्छन्ति, इस तरीके से होते हैं। तो जो हमारे शब्द रूप होते हैं यथा रामः रामौ रामा, वहाँ पे विभक्तियों का प्रयोग होता है। तो राम शब्द के जो रूप होते हैं वो हमें 7 विभक्तियों में प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से इस भाषा में 7 विभक्तियाँ होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। तो ये 7 विभक्तियाँ जो है हमें प्राप्त होती हैं। शब्द रूपों में आपको इसका परिचय हो जाएगा। आगे हम चलते हैं। शब्द रूप के अलावा संस्कृत में धातु रूप होते हैं। अब धातु क्या होता है? तो धातु को जानने के लिए बताया गया है कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जो क्रिया का मूल रूप होता है वही धातु कहलाता है। यहाँ पे हम पहले क्रिया को समझते हैं। जैसे आप जानते हैं क्रिया का मतलब होता है चलना, उठना, खाना, पीना, तो ये सारी क्रियाएं होती हैं। संस्कृत में क्रिया क्या होती है? पठति, गच्छति, खादति, लिखति, पठति, ये सारी संस्कृत में क्रियाएं होती हैं। तो पठति एक क्रिया है। अगर हम इस क्रिया का मूल रूप देखें तो उस क्रिया का मूल रूप होता है केवल पठ। तो क्रिया का जो मूल रूप है, जो पठ, वो धातु कहलाता है। पठति क्रिया का मूल रूप क्या होता है? पठति क्रिया में जो मूल रूप होता है वो होता है पठ। तो पठ जो है वो धातु होगी। इस प्रकार से संस्कृत भाषा में जो धातु होती हैं, जैसे पठती है तो पठती में पठ धातु है, लिखती है तो लिखती में लिख धातु है। तो जितनी भी धातु होती हैं उन सभी धातुओं के 10 लकार होते हैं। अगर संस्कृत में कभी ये प्रश्न आए कि संस्कृत में कितने लकार होते हैं तो 10 लकार होते हैं। सामान्यतया लोग केवल संस्कृत के 5 ही लकारों से परिचित होते हैं, लेकिन 5 लकार नहीं होते हैं। संस्कृत में 10 लकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हाँ, इसे बताने से पहले मैं आपको बताऊंगी लकार शब्द का अर्थ क्या है। लकार शब्द जो है वो काल अर्थ में प्रयुक्त है। लकार जो है वो काल का बोधक होता है। ठीक है, तो 10 लकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे पहला है हमारा लट लकार।
लट लकार, तो ये लकार किस काल में प्रयुक्त होता है, इसका भी ज्ञान आपको होना चाहिए। लट लकार है तो लट लकार वर्तमान काल में प्रयुक्त होता है। इसके रूप चलते हैं पठती, पठता, पठंती। आगे आता है लोट लकार। तो लोट लकार जो है ये आज्ञार्थक होता है, विध्यर्थक होता है। विध्यर्थक किसी चीज़ का विधि करने के लिए, और आज्ञा अर्थ होता है किसी को आज्ञा देने के लिए। तो यदि हम किसी को आज्ञा देना चाहते हैं तो वहाँ पे हम लोट लकार का प्रयोग करेंगे। यथा लोट लकार का एग्जाम्पल है पठतु। पठतु मीन्स पढ़ो, तो पढ़ो हम उसे आज्ञा दे रहे हैं। आगे 3rd नंबर पे आता है लृट लकार। लृट लकार का प्रयोग कहाँ होता है, लृट लकार का प्रयोग होता है भविष्यत काल में। यदि भविष्यत काल यानी जो आने वाला काल है, तो भविष्यत काल में लृट लकार का प्रयोग होता है। उदाहरण है इसका जैसे पठिष्यति, गमिष्यति, जैसे जाएगा, पढ़ेगा, इस प्रकार। नेक्स्ट नंबर 4 पे आता है लंग लकार। लंग लकार है ये, लंग, इसका उच्चारण ङ होता है, क ख ग घ, लंग लकार। लंग लकार जो होता है वो अनद्यतन भूतकाल में होता है। तो भूतकाल से तात्पर्य आप जानते हैं। अब यहाँ पे एक नया शब्द आपके सामने है, अनद्यतन। अनद्यतन का मतलब होता है जो आज का ना हो, अर्थात ऐसा भूतकाल जो आज का नहीं है, उसमें लंग लकार का प्रयोग होता है। इसका एग्जाम्पल मैं देती हूँ, अपठत, अगच्छत, अगच्छत, अपठत, इस तरीके के एग्जाम्पल लंग लकार में मिलेंगे आपको। अगच्छत गया, अपठत पढ़ा। आगे चलते हैं, नंबर 5 में लिंग लकार आता है। लिंग लकार, इस लिंग लकार के भी 2 भेद पाए जाते हैं। इस लिंग लकार के 2 भेद पाए जाते हैं। पहला है विधिलिंग लकार और दूसरा है आर्षलिंग लकार। तो विधिलिंग लकार जो होता है ये विध्यर्थक होता है, यानी विधि करने के लिए और चाहिए। विध्यर्थक में काफ़ी सारे अर्थ आते हैं। आप सामान्यतया समझ लीजिए, विधिलिंग लकार जो होता है वो चाहिए अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है पठेत, मीन्स पढ़ना चाहिए, लिखेत, लिखना चाहिए, तो वहाँ पे विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। आर्षलिंग लकार का प्रयोग आशीर्वाद अर्थ में होता है। तो अभी हमने ये सामान्यतया 5 लकारों का अध्ययन किया, जिसमें लट लकार, लोट लकार, लृट लकार, लंग लकार और लिंग लकार का जो प्रकार है विधिलिंग लकार और आर्षलिंग लकार, इनका हमने अध्ययन, इसको हमने जाना। तो यही 5 लकार जो है सामान्यतया सभी लोग जानते हैं। इसके अतिरिक्त भी संस्कृत भाषा में 5 और लकार होते हैं जिनका ज्ञान आपको होना चाहिए। परीक्षा में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि लिट लकार का प्रयोग किस अर्थ में हुआ, आगे जो हम पढ़ेंगे लुट लकार का प्रयोग किस अर्थ में हुआ, इसलिए आपको इन लकारों का अर्थ ज्ञान होना चाहिए। तो आर्षलिंग लकार आशीर्वाद अर्थ में होता है। आगे है आता है नंबर 6 पे लिट लकार। लिट लकार जो होता है वो परोक्ष भूतकाल में होता है। तो भूतकाल से तात्पर्य आप समझते हैं, यहाँ पे परोक्ष का तात्पर्य आपको जानना है। जो हमारी आंखों के समक्ष ना हो उसे परोक्ष कहते हैं। जो हमारी आंखों के सामने ना हो, ऐसा भूतकाल जिसमें कोई भी क्रिया हुई हो लेकिन हमारी आंखों के सामने नहीं हुई हो, वहाँ पे लिट लकार का प्रयोग होता है। इसका एग्जाम्पल है जैसे रामः रावणम जघाना, मतलब राम ने रावण को मारा। तो यहाँ पे राम जी ने जब रावण को मारा तो ये हमारी आंखों के सामने तो हुआ नहीं है, ये हमारी आंखों के ये हमारे हमसे ही बहुत समय पहले हुआ है, तो हमारी आंखों के सामने होने का तो सवाल ही नहीं है। तो इस तरीके का जो भूतकाल होता है वहाँ पे लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं, नंबर 7 पे आता है लुट लकार। तो लुट लकार का प्रयोग होता है अनद्यतन भविष्यत काल में, अर्थात लुट लकार भविष्यत काल में प्रयोग होता है, लेकिन ऐसे भविष्यत काल में प्रयोग होता है जो अनद्यतन हो। अनद्यतन माने जो आज का ना हो, अर्थात जो आज का भविष्यत काल नहीं है, वहाँ पे हम लुट लकार का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल है जैसे पठिता। तो पठिता का मतलब है पढ़ेगा, मतलब आज नहीं कल पढ़ेगा, तो यानी जो आज का भविष्यत काल नहीं है वहाँ पे लुट लकार का प्रयोग होता है। नेक्स्ट आता है नंबर 8 पे लुंग लकार। लुंग लकार का प्रयोग कहाँ होता है? तो लुंग लकार का प्रयोग जो होता है वो सामान्य भूतकाल में होता है। जो सामान्य भूतकाल है वहाँ पे लुंग लकार का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल इसका है अभूत, हुआ, कुछ भी हुआ तो उसके लिए आप अभूत शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। आगे आता है नंबर 9 पे लृंग लकार। तो लृंग लकार का प्रयोग होता है हेतु हेतुमत भूत या भविष्यत काल में। तो यहाँ पे हमें हेतु और हेतुमत को समझना है। हेतु हेतुमत का होता है मतलब होता है जहाँ एक क्रिया दूसरी क्रिया का हेतु हो, जहाँ पे एक क्रिया दूसरी क्रिया में हेतु हो। तो ये जो लृंग लकार होता है ये हेतु अर्थ में होता है, यानी कारण अर्थ में होता है। जहाँ एक क्रिया दूसरे में कारण हो, दूसरे में हेतु हो, वहाँ पर। तो ये जो हेतु होना होता है ये भूत और भविष्य दोनों कालों में होता है। जैसे पहले भूत का एग्जाम्पल देंगे, राम ने पढ़ाई की
इसलिए वह परीक्षा में सफल हुआ। तो ये भूतकाल में हो गया। इसका एग्जाम्पल है रामः अपठिष्यत् अतएव परीक्षायां सफलताम अप्राप्स्यत्। इस तरीके का एग्जाम्पल बनेगा तो वहाँ पे भूतकाल का प्रयोग, वहाँ पे लिंग लकार का आपका प्रयोग होता है। तो ये तो भूतकाल से संबंधित हो गया। राम ने पढ़ाई की इसलिए वह परीक्षा में सफल हुआ। अब यदि हम इसको भविष्य काल में देखेंगे तो भविष्य काल में यदि कहना हो तो हम इसको ऐसे कहेंगे हिंदी में, राम पढ़ाई करेगा तो परीक्षा में अवश्य सफल होगा। तो इसके लिए भी लिंग नकार का प्रयोग किया जाता है, यानी भूत और भविष्य दोनों प्रकार के वाक्यों में लिंग नकार का प्रयोग किया जाता है यदि वो हेतुमत में होते हैं तो। नेक्स्ट आता है लेट लकार। लेट लकार का प्रयोग जो होता है ये केवल वेद में प्रयुक्त होता है। लेट लकार जो है ये सामान्य भाषा में प्रयोग नहीं होता है, ये वेद में प्रयुक्त होता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, संस्कृत भाषा जो है वो दो प्रकार की होती है, एक वैदिक संस्कृत भाषा होती है, एक लौकिक संस्कृत भाषा होती है। तो वेदों में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं और सामान्य संस्कृत भाषा में अलग प्रयुक्त होता है। तो लेट लकार का प्रयोग जो है वो केवल वेद में प्रयुक्त होता है, सामान्य भाषा में यह प्रयोग नहीं होता है। इस प्रकार से ये 10 लकार हुए। 5 लकारों का ज्ञान तो सभी को होता है, लेकिन उसके अलावा भी जो 5 लकार हैं, लेट लकार, लुट लकार, रिंग लकार, लुंग लकार, रिंग लकार और लेट लकार, इसका भी ज्ञान आपको होना चाहिए। परीक्षा में अधिकतर प्रश्न आता है लेट लकार किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो वेद अर्थ में बता सकते हैं। लुंग लकार का प्रयोग कहाँ होता है, तो सामान्य भूत में। इस तरीके से प्रश्न आ सकते हैं। आगे चलते हैं। हमने अभी धातुओं की चर्चाएं की। धातुओं में 10 लकार होते हैं, ये हम जान चुके हैं। इसके बाद धातुएं कितने प्रकार की होती हैं, तो संस्कृत में धातुएं 3 प्रकार की होती हैं। जो धातुएं दृष्टिगोचर होती हैं हमें, वो 3 प्रकार की धातुएं हमें प्राप्त होती हैं। एक है परस्मैपदी, दूसरी है आत्मनेपदी और तीसरी है उभयपदी। अब हम इसको समझ लेते हैं कि परस्मैपद, आत्मनेपद और उभयपद क्या होता है। संस्कृत में प्रत्यय होते हैं, तो जहाँ पे परस्मई पद के प्रत्यय हो वो परस्मैपदी धातु कहलाती है, जहाँ पे आत्मनेपद के प्रत्यय हो वह आत्मनेपदी धातु कहलाती है, और जहाँ पे दोनों ही हो, परस्मैपद के भी प्रत्यय हो और आत्मनेपद के भी प्रत्यय हो, वो उभयपदी कहलाती है। अब परस्मैपद के प्रत्यय होते हैं ये ती, तह, अंति, तो हमारा जो रूप बनेगा वो बनेगा पठति, पठतः, पठन्ति। इस प्रकार के रूप आपको मिलेंगे, पठति, पठता, पठन्ति, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, लिखति, लिखतः, लिखन्ति। तो ये सारी जो धातुएं होती हैं ये परस्मैपदी होती हैं। आत्मनेपदी धातुएं किस प्रकार की होती हैं, आत्मनेपदी धातु में इस प्रकार के प्रत्यय होते हैं, तो जैसे ते, सेवते, सेवेते, सेवन्ते, तो इस प्रकार का यदि आपको दिखाई दे तो वहाँ पे आत्मनेपदी धातु होती है। जैसे लभते, लभेते, लभन्ते, तो आपको यदि ते अंत में दिखाई दे तो वहाँ पे आत्मनेपदी धातु होगी वो, जो इस प्रकार से चलेगी। अब हम तीसरे नंबर पे आते हैं उभयपदी। तो उभयपदी में क्या होता है, उभयपदी में परस्मैपद के भी प्रत्यय होते हैं, जैसे नयति, नयता, नयन्ति, पठन्ति की तरह, ये पठति, पठता, पठन्ति की तरह नयति, नयता, नयन्ति। और इसमें आत्मनेपद के भी प्रत्यय होते हैं, जैसे सेवते, सेवते, सेवन्ते, इसी प्रकार से नयते, नयते, नयन्ति। तो उभयपदी धातु यहाँ पे नी धातु है, तो उभयपदी धातु जो होती है उसमें परस्मैपद के भी प्रत्यय होते हैं और आत्मनेपद के भी प्रत्यय होते हैं। इसलिए जो धातु दोनों में प्रयुक्त होती है, परस्मैपद में भी और आत्मनेपद में भी, उसे हम उभयपदी धातु कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं पूरा प्रकरण, जो मुख्य बिंदु थे वो देख लेते हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, 6 कारक होते हैं, 7 विभक्तियां होती हैं, क्रिया का मूल रूप धातु होता है, संस्कृत भाषा में 10 लकार होते हैं और संस्कृत में 3 प्रकार की धातुएं होती हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।